तो इस वीडियो में हम विचार कर रहे हैं, मान लो किसी जातक का लगन चार्ट में 5th लॉर्ड और 10th लॉर्ड अगर दोनों ही कंजक्शन में होते हुए 7th हाउस में स्थित हों, तो वास्तव में ये जो कंजक्शन बना 5th और 10th लॉर्ड का, ये कंजक्शन आपकी लाइफ पर किस प्रकार से प्रभाव डालेगा या इस कंजक्शन पर अब आपको कैसे कैसे विचार करना चाहिए। देखिए, 5th लॉर्ड जब 10th लॉर्ड के साथ जुड़ जाता है तो वास्तव में अब आपका जो क्रिएटिविटी है, आपका जो टैलेंट है, वो आपके करियर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वजह से आपके जीवन साथी के आने के बाद आपके कैरियर से रिलेटेड आप कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। जीवन साथी आपको कैरियर के मामलों में काफ़ी गाइड कर सकता है या वो आपको काफ़ी इंस्पायर कर सकता है। अब 7th हाउस है वो पार्टनरशिप का घर है। पार्टनरशिप का घर होने की वजह से यहाँ एक चांस ये भी बनता है कि कुछ हद तक आप अपनी मैरिज होने के बाद कुछ बिजनेस प्लानिंग भी कर सकते हैं अपने जॉब के साथ साथ, या तो पूर्ण तौर पे आप अपने जो आपका जॉब है उससे क्विट करके आप बिजनेस की तरफ ही जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब आपको प्लैनेट विशेष के हिसाब से सोचना होगा कि आपका 5th लॉर्ड कौन है और आपका 10th लॉर्ड कौन है। ज़्यादातर स्थितियों में जो 5th लॉर्ड है वो आपके 7th लॉर्ड का मित्र नहीं होता, जबकि आपका जो 10th लॉर्ड है उसके आपके 7th लॉर्ड के साथ मित्रवत होने की संभावना ज़्यादा होगी। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर आपको देखना होगा कि जो आपका 10th लॉर्ड है वो यहाँ कैसी स्थिति में बैठा है, और इसमें अब आपके सप्तमेश का जो रोल है वो भी उतना ही अहम है, क्योंकि सप्तमेश का संबंध अगर मान लो 10th हाउस से बन गया या सप्तमेश का संबंध 11th हाउस से बन गया या 5th हाउस से बन गया, तो ऐसे कंडीशन में निश्चित तौर पे आर्थिक रूप से भी फिर ये दोनों का जो कंजक्शन बना आपके 7th हाउस में वो आपको काफ़ी फेवर करेगा। अब जो 5th लॉर्ड है, 5th लॉर्ड अगर 10th लॉर्ड के साथ जुड़ गया तो ऐसे में आपके पार्टनर को ये काफ़ी क्रिएटिव बनाता है। क्रिएटिव बनाने के साथ साथ अब आपका जीवन साथी के साथ जो इमोशनल कनेक्शन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। जीवन साथी आपके लिए काफ़ी इमोशनल हो सकता है, वो आपके कैरियर के बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंताग्रस्त हो सकता है। साथ ही साथ ये दोनों ही का जो कंजक्शन बनेगा वो आपको काफ़ी पब्लिक लाइफ से जोड़ेगा। लोगों के साथ आपका रिश्ता जो है आपका पब्लिक डीलिंग से कहीं ना कहीं आपको जोड़ेगा या फिर आपकी नेम फेम को बढ़ाएगा। तो 10th लॉर्ड के यहाँ आने से अब आप जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में काम करेंगे या जो भी कोई बिजनेस करेंगे उसकी वजह से आपके पार्टनर को भी और आपको भी इंडिविजुअली एक अलग पहचान मिलेगी। यहाँ पे अब आपका जो पंचमेश है और आपका जो 10th लॉर्ड है वो अन्य कौन कौन से भावों के स्वामी हैं आपको वो जरूर देखना होगा। वास्तव में दोनों का जो कंजक्शन बना तो दोनों का आपसी जो संबंध है वो कैसा है, इसके साथ साथ क्योंकि दोनों का प्रभाव आपके लगन पर होगा, लगन पर होने से आपके लगन के साथ भी दोनों ही प्लैनेट अपनी एनर्जी एक्सचेंज करेंगे। ऐसे में लगन में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगन में बैठे हुए ग्रह का प्रभाव यहाँ आपके इन दोनों ही ग्रहों पर होगा। ऐसे में लगन में बैठा हुआ ग्रह अगर मान लो इनके साथ मित्रवत हो या अगर वो किसी एक के साथ भी अगर मित्रवत हो तो लगन में बैठा हुआ ग्रह भी आपको उतना ही अधिक यहाँ सपोर्ट कर पाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा देखने को मिल जाता है कि आपका भले ही जो पार्टनर है उसके साथ आपने लव मैरिज किया है या अपनी पसंद से मैरिज किया है, बट मैरिज होने के बाद आप अपने कैरियर पे ज़्यादा फोकस करने लगते हैं। कहीं ना कहीं आपका जो झुकाव है अपने कैरियर की तरफ बहुत ज़्यादा होने लगता है। ऐसे में आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप अपने पार्टनर को पूरा समय दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे, या आप अपने रिलेशनशिप को कितना अच्छे से समय दे पा रहे हैं, या पब्लिकली आपके जो लोगों से कनेक्शन है, जो लोगों से आपका रिलेशन है, उसको आप कितना ज़्यादा कहीं ना कहीं समय दे पा रहे हैं। यहाँ पे अब आप जितना ज़्यादा अच्छे से फैसले लेंगे और जितना अच्छे से अपनी लाइफ को मैनेज करेंगे, कैरियर और अपनी आर्थिक स्थिति को, उतना ही ज़्यादा आपके लिए ये कंजक्शन फेवरेबल होगा। यहाँ पे अब दोनों ही ग्रहों की जो प्लेसमेंट है, सप्तम भाव में जो प्लेसमेंट बनी वो वास्तविक तौर पे कैसी है, क्या दोनों में से कोई वक्री तो नहीं है, क्या कोई अस्त तो नहीं है, या किसी अन्य ग्रह के साथ भी ये दोनों ही बैठे हो सकते हैं, तो उस अन्य ग्रह का रोल भी फिर उतना ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। यहाँ पे अब इनकी जो प्लेसमेंट बनी इससे ये आपके 9वें भाव को प्रभावित कर सकते हैं, आपके 10वें को प्रभावित कर सकते हैं, या तो फिर आपके 11th हाउस को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो दोनों का जो प्रभाव है दृष्टि संबंध के थ्रू वो आपको देखना चाहिए। वास्तव में जो आपका 5th लॉर्ड है और आपका जो 10th लॉर्ड है, ऐसे में दोनों के कंजक्शन में आने से जीवन साथी के आने के बाद आप अपने कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे। आपका जो जीवन साथी होगा वो आपको कैरियर रिलेटेड डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। साथ साथ में जीवन साथी की जो पर्सनल जो छवि है, उनका जो मान सम्मान है, उनकी जो रेपुटेशन है, उसका असर भी आपकी लाइफ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ डिपेंड ये भी करता है कि आपको इनमें से ये देखना होगा कि किसी की भी आपको महादशा है या नहीं। इसके साथ साथ आपका कौन कौन सा ऐसा प्लैनेट आपके चार्ट में है जो दोनों के कंजक्शन को प्रभावित कर पा रहा है, तो उन ग्रहों का भी रोल जो होगा आपकी लाइफ में उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा।